ये क्या हो गया 6 2 जा 6 3 जा, दिस इज व्हाट 8 2 जा 8 3 जा 7 2 जा 7 3 जा, सॉरी। सो सभी जगह पे 2:3 रेशियो आ रहा है ना। तो अब डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का डिफरेंस कब ढूंढते हैं 12 एंड 18 का स्क्वायर का डिफरेंस, 18 का क्या होता है 324 एंड 12 का क्या होता है 144, कितना आता है, ये आता है क्या 320, 320 तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 16 का स्क्वायर कितना है 256 एंड 24 का स्क्वायर कितना है 576, डिफरेंस कितना आ रहा है 320 आ रहा है, 320 आ रहा है। 21 का स्क्वायर कितना है 441, 14 का स्क्वायर कितना है 196, आएगा क्या 320 डिफरेंस, नहीं आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन वाज नंबर शुड बी इन रेशियो 2:3 एंड सेकंड कंडीशन वाज डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर शुड बी 320। तो ये दोनों कंडीशंस कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, डी ऑप्शन। अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस, एनी डाउट, चले आगे। ये क्वेश्चन सबको आया होगा, होप सो, गुड। नेक्स्ट, ये तो किया है हमने सेम क्वेश्चन, हाँ नॉन मैच, ओके। सो किया था ना हमने क्वेश्चन क्लास में, तो क्या आंसर था इसका, PQ अपॉन P प्लस Q, है ना। तो अभी फिर से सॉल्व नहीं कर रहे अपन, कुछ डाउट्स हो तो मुझे बाद में पर्सनली पूछ लेना। सो ऑप्शन डी, गॉट इट, यस। थर्ड, कितने लोग ए किया सॉल्व, कल नहीं थे तुम, परसों। एंड ए कितने लोगों का, ये ए लोग, बी कितने लोगों का है, ओके चलो देखते हैं। कॉपर एंड जिंक, मतलब C अपॉन Z इज 9/4। जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट 24 ग्राम ऑफ कॉपर, तो कॉपर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। सो कॉपर इज 24 अपॉन जिंक इक्वल टू 9/4। सो हाउ मच इज दिस, ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4 into 24 equal to 9 into Z. So Z is how much? 4 into 24 upon 9. So ये कितना आता है, ये 3 8s are 32 upon 3. तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आता है सबको, कैसे करते हैं, हाँ क्या बात है, 32 3 10s एंड ये आया 2, है ना। सो 10 कंप्लीट एंड ये 2/3। रिमाइंडर को अपन ऊपर लेके जाते हैं एंड डिवाइजर को अपन नीचे लेके जाते हैं, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन। ओके, तो 32 डिवाइडेड बाय 3 किया, जो कोशेंट होता है उसको अपन आगे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होती है उसको अपन न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसको अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, यस, एनी डाउट, चलना है आगे। फोर्थ क्वेश्चन, गुड। अच्छा, 15 में से 15 किसको है, काय प्रॉपरली सच में आए, एक नहीं आया, आने वाली में एक किसको नहीं आया, ओम ना, ओम। दो, कितने लोगों को दो क्वेश्चंस नहीं आए, दो नहीं आए। तीन, एक नहीं आया, 3 क्वेश्चंस नहीं आए, ऐसा कोई, ऐसे कितने लोग हैं जिसको 3 क्वेश्चंस नहीं आए, 4 नहीं आए, 4 नहीं आए, 5, ठीक है, उससे आगे नहीं जाना मुझे, ठीक है। ओके, सो 2 numbers are in ratio 7:8. 3 is added to each of them, then ratio becomes 8:9. Okay, so check करते हैं रेशियो आ रहा है कि 7:8। 2 7s are 2 8s are, यहाँ पे 3 8s are 3 9s are, यहाँ पे 3 7s are 3 8s are। तो हमें क्या रेशियो चाहिए 7:8। तो विच ऑप्शन, बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना, बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला उन्होंने, 3 इज एडेड, तो 14 में 3 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 17 एंड 16 में 19। उसके बाद 21 में 3 ऐड किया तो 24, 24 में ऐड किया तो 6। तो रेशियो कितना चाहिए अपन को 8:9।
तो 17/19 कभी 8:9 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. सो ए ऑप्शन तो वैसे भी गया. अब 24/27, दिस कैन बी 8:9 ना. 3 8s are 3. C option is the answer. Any doubt? Understood? Pakka? So go option to question. That is easier. हाँ, 5th. 64. Perfect. 64 is the answer. 64. कितने लोगों को आया है 64 आंसर? वेरी गुड. परफेक्ट. गुड. सो किसी एक से मैं सुनना चाहती हूँ कैसे किया सॉल्व. एनीवन? कोई भी एक कैसे सॉल्व किया? थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दो, मुझे समझ में आएगा आगे का करेक्ट होगा गलत क्या होगा. हाँ, कैसे किया सॉल्व? अप्रोच कैसा है? हाँ 50 पैसे को इसको एक कर दिया. हाँ एक को एक दिया, एक को 2x या डिवाइड करा 25 पैसे का x by 2. नहीं मतलब समझ नहीं, फिर से एक बार रिपीट करो. 25 पैसे को के लिए x by 2 दिया. हाँ 1 रुपए को x by 2. ओके सब ऐड किया. ठीक है. ओके चलो देखो, सबसे पहले तो ये सारे पैसे जो है ना, इनको पहले रुपीज में कन्वर्ट करो. ठीक है, तो ये तो 1 रुपी है, इसका कोई टेंशन नहीं. 50 पैसे मतलब कितने रुपीज? 0.5 रुपीज. 25 पैसे मतलब कितने रुपीज? 0.25 रुपीज. अब हमें नहीं पता 1 रुपी के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है एंड 25 पैसे के कितने कॉइन है. वी डोंट नो दिस. सो लेट्स अज्यूम. ओके, लेट्स टेक 1 रुपी का, 1 रुपी के नंबर ऑफ कॉइन्स ए है. देन 0.5 रुपीज के नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 50 पैसे के बी कॉइन्स, बी नंबर ऑफ कॉइन्स. 25 पैसे के हमारे पास सी नंबर ऑफ कॉइन्स है. लेट्स सी. अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास 1 रुपी के ए कॉइन्स है तो मेरे पास पैसे कितने हुए? 1 इंटू ए. 1 इंटू ए रुपीज हो गए ना मेरे पास. सीधी सीधी बात है. अगर मेरे पास 5 रुपए के 7 कॉइन्स है तो मेरे पास कितने रुपीज हो गए? 5 इंटू 7. मेरे पास 10 रुपए की 3 नोट्स है तो मेरे पास कितने रुपीज हो गए? 10 इंटू 3. सही है. तो सेम थिंग, अगर मेरे पास 1 रुपी के ए कॉइन्स है, 50 पैसे के बी कॉइन्स है, 25 पैसे के सी कॉइन्स है, तो मेरे पास रुपीज कितने हुए? 1 इंटू ए, बी इंटू 0.5 एंड सी इंटू 0.25. एनी डाउट इन दिस? समझ में ये बात? ओके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होता है ICAI वालों के. अगर कुछ टफ पूछना है तो इसको पकड़ के पूछते हैं वो, नहीं तो फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन को पकड़ के पूछते हैं. इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं. अब टोटल नंबर ऑफ मतलब अब टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास? ₹56. तो ये 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे सबको मिला के मेरे पास कितने पैसे है? ₹56. तो ये सबको ऐड करके मुझे कितना आना चाहिए? 56. एनी डाउट इन दिस? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके सो what all things I have? This is A, this is B by 2 ना. 0.5 मतलब 1 by 2 होता है. Any doubt in this? C into 0.25 मतलब C by 4. 0.25 मतलब 1 by 4 होता है. Okay, equal to what? 56. Got this? इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया यहाँ तक? Yes. अब आगे बढ़ो. नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन. 50 पैसे कॉइन कितने अपने पास? बी. हमने ए मतलब 1 रुपी कॉइन लिया है, बी मतलब 50 पैसे कॉइन लिया है और सी मतलब 25 पैसे कॉइन लिया है. ओके अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपना? हमारे पास 50 पैसे के कॉइन जो भी है, कितने कॉइन है 50 पैसे के? बी. ये बी जो है, दिस बी इज व्हाट? डबल 25 पैसे कॉइन. 25 पैसे कितने कॉइन्स है हमारे पास? सी. तो सी का डबल इज व्हाट? बी. ओके तो सी का डबल मतलब 2C. 2C इज नथिंग बट बी. थर्ड कंडीशन, एंड 4 टाइम्स नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी कॉइन कितने हमारे पास? ए. तो 4A अगर अपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी. 4A ना, सॉरी 4A. 4A अगर अपन करेंगे तो क्या मिलेगा? बी. इस स्टेटमेंट को सही से समझो. देखो
क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज व्हाट, डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। मतलब जो 50 पैसे कॉइन है विच इज बी इज व्हाट, डबल 1 रुपी कॉइन, मतलब सॉरी डबल 25 पैसे कॉइन, इट इज 2C एंड 4 टाइम्स 1 रुपी कॉइन मतलब 4A। इक्वेशन समझ में आया, बेसिक इंग्लिश है, ठीक है, इक्वेशन बेसिक इंग्लिश है। सो B इक्वल टू 2C इक्वल टू 4A, ये सिचुएशन हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 50 पैसे कॉइन, मतलब हमें B फाइंड आउट करना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट B। अब देखो B को हमें हाथ नहीं लगाना है, मतलब A प्लस B/2 प्लस C/4, ये पूरे इक्वेशन में हम B को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, तो हम B को कुछ नहीं करेंगे। Now just have a look at this. Can I say B and 4A are equal? They are equal. This means A is what? B/4. Can I say this? A is B/4. Can I say C and B? 2C and B are equal. These two are equal. So B is equal to 2C. So can I say C is equal to B/2? We can say this, है ना? So C is equal to B/2 and A is equal to B/2. अब अपन क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें वो चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, B/4। तो A के जगह पे आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट B/4 प्लस B/2 प्लस C के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले अपन, B/2। ओके, तो C के जगह पे अगर मैं B/2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा फिर, यस, B/2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 56। तो क्या बनेगा रे अपना इक्वेशन, B/4 प्लस B/2 प्लस B/8 इक्वल टू 56। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, समझ में आया? यस, लिख लो एक बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। हाँ बोलो ना, बोलो क्या किया हाँ डबल करेक्ट, यस चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, यस, गुड गुड गुड। एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एज लॉन्ग एज योर मेथड इज कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट, तुम अलग तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आंसर आने से मतलब है, कैसे भी लाओ, हर एक का दिमाग अलग अलग है ना। चलो तो B फाइंड आउट करना है हमें, 64 आता है ना। तो कितना आया B, आया क्या बाकी लोगों का, 64। एक एलसीएम ना, सो डिनोमिनेटर में 8 आएगा, सो हियर इंटू 2 इंटू 2, सो दिस बिकम्स 2B। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4B प्लस B इक्वल टू 56। तो कितना आता है ये, 7B ना, 7B इक्वल टू 56 इंटू 8, सो B इक्वल टू व्हाट, 64। गॉट इट, B इक्वल टू 64। आंसर नहीं आया तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कुछ तो रिकॉल करोगे ना, प्लस माइनस एलसीएम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ तो होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आंसर है, 1/7। कितने लोगों का आया, ओके। व्हाट इज द अप्रोच सुयश, approach for sixth question,
अरे अप्रोच रे, अप्रोच. How to solve? I did not solve, but I thought. I thought about it. I did not solve it practically. हाँ बोल बोल, क्या तुझे क्या लगा तुझे क्वेश्चन पढ़ के, क्या फीलिंग्स थे बताओ. Not any feeling. I just kept myself in that situation. अंदर से आवाज आई कुछ तो. और जन्मेश बोल. आर्जन थे, उन्होंने एक गाड़ी के लिए दिया, तो एक जन ने पैसे निकाल लिए, मतलब फिर वो उसके जो सपोज करो एक जन के ने 8 जन के थे 80 रुपए, तो एक जन के थे यानी हर जन को यानी 10 रुपए 10. हाँ, तो वो 8वें जन ने अपने 10 निकाल लिए, तो बाकी जन को 10 डिवाइड करने पड़े, तो बाकी 7 जनों के शेयर में आ जाएगा ना 1/7. 10 बाकी 7 जनों में डिवाइड हो जाएगी तो 1/7. 10 बाकी 7 लोगों ने 10 70. नहीं 10 ही क्या मतलब, क्या मुझे नहीं समझा. फिर एक बार 10 गए सबको. उसके बाद सबके 10 तो 10 यानी 8 में अपने 10 रुपए निकाल लिए बराबर. तो बाकी जो 10 बाकी जो 7 जन बचे थे उनको मिलेंगे. एकदम से लौकर करेगा. बाकी के 7 जनों को 10 रुपए कंट्रीब्यूट करने पड़े, तो पर पर्सन का 1% का कितना है वो? 1/7. ठीक है, अब लेके जाओ मुझे. चलो डन. चलो देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं अभी. ओके गुड. सो शेयर ऑफ ईच पर्सन, ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन्स इंक्रीज्ड बाय. बहुत सही तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है, कोई टीचर बन जाए. ठीक है. 80 रुपीज का एग्जांपल लिया उसने. 80 रुपीज का है सपोज कंट्रीब्यूशन. 8 लोगों में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो ईच पर्सन विल गेट हाउ मच? 10 रुपीज ना. ईच पर्सन विल हैव टू कंट्रीब्यूट 10 रुपीज. ऑलराइट. अब इसमें से एक ने बैकआउट कर लिया. ओके, एक ने बैकआउट कर लिया. तो यस, अब ये जो 80 रुपीज है, अब ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अपन को? 7 में. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. पहले हर एक जन कितना कंट्रीब्यूट करता था? 10 10 10 10 10 कंट्रीब्यूट करता था. अभी प्रॉब्लम क्या हुआ? वो 8% ने बैकआउट कर लिया, तो इस वजह से वो जो 10 रुपीज थे, वो 10 रुपीज अब 7 लोगों में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ना, है ना. तो 10 रुपीज 7 लोगों में कंट्रीब्यूट करने मतलब कितना आता है? वो कितना आता है? 10 रुपए. 10 रुपए क्यों कंट्रीब्यूट करने 7 लोगों में, समझ में आया? सीधी सीधी बात है. मान के चलो तुम्हारी फैमिली में 8 लोग हैं और तुम लेट्स से कोई फैमिली मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, है ना. तो सबने लेट्स से 10 रुपीज की कंट्रीब्यूट की, तो 80 आ गए. अभी मान के चलो तुम्हारी कोई तो भी सिस्टर है, वो नहीं, अभी वो किसी उसको अर्जेंसी में कहीं तो जाना पड़े, तो अभी वो जो 10 रुपए उसका जो शेयर था वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग 7 पीपल का. तो वही हो रहा है. 10 रुपीज का जो सरप्लस अमाउंट है वो 7 लोगों में शेयर होगा, तो कितना आता है वो? 10/7. तो इतना इंक्रीज होगा ना. यस, कितना आता है फिर वो? 1.4 समथिंग. तो उन्होंने क्या बोला है? शेयर ऑफ the share of each of remaining person is increased by. इसका आंसर आता है 1/7. ये 10/7. एक मिनट. वन बाय 7 क्यों करेंगे रे बेटा? 10/7 7 लोगों में डिवाइड होगा ना 10 रुपये. 10 रुपए डिवाइड होंगे ना 7 जनों में. तो शेयर इंक्रीज कितना हुआ? पहले उसका शेयर कितना था? 10. अब उसका शेयर कितना हुआ? माइनस प्लस 10/7. अरे प्लस हो गया ना वो उतना. 10 पहले था उसका, अब कितना हो गया? इंक्रीज हो गया ना 10/7 से. ओके, तो ये कितना आता है फिर? 80/7. एंड उसको ओरिजिनल से डिवाइड करना पड़ेगा. ओरिजिनल कितना था? 80 था, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा.
So it becomes 1/7. See, share of each of remaining person is increased by 80 से क्यों डिवाइड किया हमने? Because 80 was the amount assumed by us ना. 80 was the amount assumed by us. हमें क्या करना है? उन्होंने पूछा क्या है? 80 का कितना अमाउंट इंक्रीज होगा? 80 का कितना? तो 80 का कितना है? 1/7 पार्ट is increased ना. Assumed amount क्या है? 80. They are asking for generalized answer. 80 is what amount assumed by us. So how much? मतलब 80 का 1/7 मल्टीपल इज एक्स्ट्रा. ये उसका मतलब है. पहले कितना था? 80 का 1/8 was the share. अब 80 का 1/7 is the share. 1/7 है ना? So 1/7 is the answer. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. yes, yes. कर सकते. ओके. परसेंटेज वगैरह पूछा तो क्या करते फिर अपन यहाँ पे? परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा होता तो into 100. 1/7 into 100. ओके. 1/8 into 100. अगर परसेंटेज में पूरा कैलकुलेशन है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई. अंडरस्टूड ना? यस. चलो 7. अच्छा लिखना था क्या? लिखो. मुझे लगा सब ऑलरेडी है. ये पुराने क्वेश्चंस पेपर्स में से डिफिकल्ट मतलब अलग क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए. तुम अगर देखोगे 2008 या 2010 में से क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे तो इजी क्वेश्चन में बहुत सारे. ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. ओके. इजी क्वेश्चंस भी है. चलो डन. काय नया कुछ सीख रहा है क्या? ओवर. नेक्स्ट का आंसर क्या है? नेक्स्ट तो आसान है. अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? मैं बोलता हूं. अरे उसको बोलने दे. अभी उसको बोल. एक्सप्लेनेशन नीडेड. बोल. क्या बोला? तीन ऑप्शन है ना. तीन को ऑप्शन चाहिए डिवाइड चलो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? नहीं. हेलो नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे. और कोई है? ये बस यही है क्या बात? और कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को आया गर्ल्स में यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया किसी को भी नहीं आया यहाँ पे गर्ल्स में? कम ऑन. असेंडिंग ऑर्डर. ये क्या मजाक है यार. ये तुम क्वेश्चन मैथ्स के साथ बहुत ही चीटिंग कर रहे हो. ओके चलो. बैग कंटेन्स 187 रुपीज. पहले तो एडिशन देखो 187 आ रहा है क्या कहीं पे? सबका आ रहा है. हमेशा होता है ये हमारे साथ. 187 एडिशन. मैं बताऊंगा मैम कैसे. वो जो 50 पैसे के कॉइन्स है ना मैम वो डबल रहेंगे. करेक्ट. और वो 10 पैसे के कॉइन्स यानी 10 भी नहीं करेंगे. तो मैम उसको डायरेक्ट आपने 34 से डिवाइड किया तो उसका आ जाता है 3:4:5. तो बाद में आप उसको यानी हाफ कर लो. यानी सेकंड ऑप्शन जो है 136 का हाफ किया तो आपका जो आंसर आएगा. और 170 का यानी बट ये 187 एडिशन अभी तो नहीं रहा है ना कहीं पे. मैम मैं बता देता हूं मेरा आंसर. अरे 187 देख तू. 102 136 170 यूनिट प्लस भी 8 आ रहा है. ओ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. माय बैड. ओके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है. ओके फिर सही है ना. 102 किसके होंगे 1 रुपी के. 136 किसके है 50 पैसे के कॉइन्स. एंड 170 किसके है 10 पैसे के कॉइन्स. तो अपन को कितने रुपीज चाहिए 187 चाहिए. तो 102 1 रुपी के कॉइन्स है मतलब 102. इसका अमाउंट 102 होगा ना.
50 पैसे के कितने कॉइन्स है? 136। तो ये अमाउंट कितना होगा? 136 इंटू 0.5, दैट इज डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट 170 किसके कॉइन्स है? 10 पैसे। 10 पैसे के कॉइन्स है, मतलब वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 170 इंटू 0.1, मतलब 1/10। तो इसका एडिशन कितना आता है? 102 प्लस 68 प्लस 70 कितना आता है फिर? ये आ रहा है ना? सॉरी 187। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अब रेशो भी तो चेक करना पड़ेगा। क्या हुआ? किससे अरे कुछ तो किससे डिवाइड करना है? क्या करना है? मतलब 3:4:5 लेना है ना तुझे? तो वो भी तो एक कंडीशन है हमारे पास। ये तो फर्स्ट कंडीशन था, है ना? हमारे पास दो कंडीशन से क्वेश्चन में। पहला कंडीशन क्या है कि टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए? 187 आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? रेशियो शुड बी 3:4:5। तो फर्स्ट कंडीशन तो अपने वेरीफाई हो गया 187। अब हमें क्या देखना है? रेशियो। रेशियो मतलब 102, 136 एंड 170। इसका रेशियो कितना आना चाहिए? 3:4:5। तो कौन सा नंबर है? या फिर 2 से खेलते बैठना है? 3 से हो जाएगा। यस, 3 3 जा 3 4 जा। 3 से कहाँ होगा रे? 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। ये बंदा खतरनाक है। क्यों इतना मगजमारी? 2 से शुरुआत करो ना। 2 5 जा 2 1 जा, ठीक है? खुश। 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 5 जा। अब आगे क्या करूँ बोल? नाउ टेक 7 ना? हाँ ठीक है, गुड। 7 17 7 3 जा 17 3 जा 17 4 जा 3:4:5 आ गया ना? रेशियो भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। सो विच ऑप्शन इज द आंसर? करेक्ट। अभी फिलहाल कौन से सब्जेक्ट में मजा आ रहा है? आगे आगे देखो होता है क्या। ये वर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। इकोनॉमिक्स में मजा आता है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो फेवरेट होना ही चाहिए तुम लोगों का। ऑप्शन नहीं तुम्हारे लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं है तो भी बनाओ फेवरेट उसको। चलो डन। एट तो आसान है। कितने लोगों का है 8? इनएडिक्वेट ना? क्यों हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? कुछ तो बोल रहे हैं यार। बोल बोल बोल। नहीं ना भाई, नहीं ना, नहीं ना। अच्छा तुझे क्या चाहिए था फिर डेटा में? और कौन सा? गुड, यस। हाँ ओके देखो, डेटा इनएडिक्वेट क्यों है? बिकॉज उन्होंने सिर्फ अर्निंग के बारे में बोला है। मतलब अर्निंग के साथ कुछ तो और इंफॉर्मेशन चाहिए था ना। सेविंग दे दो, एक्सपेंडिचर दे दो, कुछ तो दे दो। सिर्फ अर्निंग से क्या होने वाला है? ओके देखो ध्यान दो। अभी इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि ये डेटा इनएडिक्वेट क्यों है। लुक एट दिस। अर्निंग्स का रेशियो कितना है? 4:7। तो अर्निंग्स कितने आ गए? 4x एंड 7x। एनी डाउट इन दिस? 4 and 7 अर्निंग नहीं है। मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 7 ये उसके अर्निंग्स है। ऑलराइट, तो अर्निंग्स कितने हो गए? 4x एंड 7x। ए का अर्निंग 50% से इंक्रीज हो रहा है ना? मतलब अभी ए का अर्निंग कितना हो गया? 4x प्लस 4x इंटू 50%। उसके बाद बी का अर्निंग डिक्रीज हो रहा है 25% से। तो इसका मतलब 7x माइनस 7x का 25%। और हमें पूछा है अब जो नया आएगा अर्निंग का रेशो वो हो जाएगा 8/7 जो उन्होंने बोला है। तो मुझे बताओ
क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/2 आया, सो दिस इज हाउ मच 4x + 2x। अब ये कितना हो गया 7x माइनस ये 1/4 आया 25% मतलब, सो दिस इज 7x/4। और वो लोग बोल रहे हैं इसका रेशो आना चाहिए 8:7। प्रॉब्लम क्या है इस एक्सप्रेशन में, x फाइंड कर सकते हो क्या, क्यों नहीं कर सकते, x फाइंड आउट हो सकता है क्या इस क्वेश्चन में, इतना सोचना पड़ता है। 6x अपॉन कितना आता है ये 28 - 7 मतलब 21x/4 = 8/7। तो x और x तो चले गए ना, कहां से निकालोगे x, है ना। तो इसका मतलब डेटा इनएडिक्वेट, बिकॉज x फाइंड आउट करने का कोई स्कोप ही नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। ओके, सो मैथमेटिकली अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमें सेविंग चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैथमेटिकली यू कैन प्रूव दिस that x is getting cancelled out, so I don't have anything to find, so data is inadequate. समझा? अरे रुको रुको रुको, इसकी ट्रेन रुकी नहीं रही। I don't have its answer यार। Same as क्वेश्चन 18 इसी का। अच्छा ओके, अपन ने जो सॉल्व किया था उसका क्या सॉल्व किया था हमने, मेरी मेमोरी बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, यस यस यस, कुछ है ही नहीं उसमें, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। यस एग्जैक्ट सेम, कुछ डिफरेंस, नंबर भी सेम जी। करते करते सॉल्व करते बी कितने लोगों का आ रहा है और सी कितने लोगों का आ रहा है। P upon Q is 11/12. P upon R is 9/8 and हमें पूछा है Q upon R, तो हमें Q ऊपर चाहिए ना, Q ऊपर चाहिए, इस वजह से हम इसको क्या लिखते थे Q upon P = 12/11। दूसरा पॉइंट क्या था, हमें सिर्फ Q और R चाहिए, we don't want P। अगर हमें P नहीं चाहिए तो what we do, Q upon P into P upon R, so Q upon P is what 12/11 into 9/8, P चला गया, what is left with us, Q by R, 4 3s are 4 2s are, so how much is this 27/22। yeah, डन, अंडरस्टूड। लिखना है, लिखो नहीं है। नेक्स्ट वन सुयश, फ्रैक्शन देख के डर गए। 10th तेरा कितना है डी, ऐसे कैसे नहीं आ रहे थे, डी कैसे आ रहे, ए आना चाहिए मेरे हिसाब से, ए आना चाहिए। आज कितने बजे तक क्लास है तुम्हारी? 5:15। आज अकाउंट ज्यादा होगा, स्टैट्स नहीं ना आज, सर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन। चलो 1/4, 1/5, 1/6। पहले तो क्या करो, इसको ना ये फ्रैक्शन हटा दो। इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है 4, 5 एंड 6 के, आई मीन तीनों से डिवाइड हो सकता है, विच नंबर? 16। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 60 into 1/4 is to 60 into, मुझे फ्रैक्शंस पसंद नहीं, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं, सो क्या हो जाएगा ये 15:12:10। अब चेक करो कौन से ऑप्शन में 15:12:10 आता है। इफ यू चेक ए ऑप्शन क्या है 165, 132 and 110। so if you divide this by 11
क्या आएगा 11 1 जा 11 5 जा 11 1 जा 11 2 जा दिस इज व्हाट 11 10 आ गया ना 15:12:10 दैट्स इट। अब दूसरा कंडीशन क्या है 407 इज डिवाइडेड ना 407 is divided so what should be my second condition 407 is divided among A, B and C so what is next condition addition should be 407 so check it out 165 132 110 कितना आ रहा है ये 407 आ रहा है yes easy आज का क्वेश्चन नेक्स्ट 15 ओके अगले 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ चलेगा तो मैम उसकी टोटल 4x 5x 6x नहीं कर सकते अपन यहाँ पे एक्चुअली बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है ना मुझे लगा तू 1/4x 1/5x 1/6x बोल रहा है नहीं हाँ x/4 x/5 x/6 का एडिशन 1407 आया क्या आंसर डन अल्टीमेटली वहां पे भी तो एलसीएम लेना पड़ता है डन नहीं आया अगला क्वेश्चन 11th का कितने लोगों का आया 11th का आंसर बाकी लोग क्या कर रहे हैं 11th तो कितना आसान क्वेश्चन आया क्या 11 यार हमने एक क्वेश्चन हां प्लीज 50 से दोनों लिया था आया ना बाद में आ तो अरे इसका नाम क्या है हाँ तुम्हारे अच्छा तूने मैसेज किया था शायद ना कुछ तो ये लेक्चर के रिलेटेड ओके the incomes of A and B are in ratio 3:2 ठीक है their expenditures are in ratio 5:3 अब देखो हमेशा एक चीज याद रखो जब A and B दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे तो अपन ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे लेकिन सिर्फ A या फिर सिर्फ B पूछा है तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गो ऑप्शन टू क्वेश्चन सो इन दैट केस हमें रेगुलर मेथड ही फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो रेगुलर मेथड क्या है देखो फिर अपना इनकम्स आर 3:2 ना सो इनकम विल बी 3x and 2x सही है और कल के क्लास में हमने देखा था प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको तो अब इनके इनकम्स क्या है 3x and 2x और सेविंग क्या है 1500 तो अगर मैं इनकम में से सेविंग सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे एक्सपेंडिचर्स मिल जाएंगे सो 3x में से 1500 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड 2x में से 1500 सब्ट्रैक्ट कर दो क्या बचता है फिर हमारे पास रेशो 5 बच गया ये अब क्या करोगे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट गेट द आंसर ऑफ x तो क्या आ जाएगा 3 into 3x minus 1500 is equal to 5 into 2x minus 1500 how much is this 9x minus 4500 minus 10x sorry equal to 10x minus 7500 so yes shift it 7500 minus 4500 is equal to 10x minus 9x कितना आया ये 3000 कितना आया x आया हमें क्या ढूंढना है b का इनकम हमने क्या लिया था 2x so 2 into 3000 कितना आया ये अंडरस्टूड ना yes everyone
6,000 आया क्या सुयश तेरा? गुड. Question is wrong. Why? 12th question. Okay. It's 1,500. चलो 12th question. नहीं आया? कितने लोगों का बी ऑप्शन आया है? कितने लोगों का डी आया है? 3 लोगों का डी आया है. 4. ओके 5. ये क्या होता है? ओके तो चलो ट्राई करते हैं. रेशियो ऑफ 40 liters mixture of glycerine and water. Ratio of glycerine and water is 3:1. ओके तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? अपन लेंगे 3x and 1x ना इक्वल टू व्हाट? 40 liters. So 3x plus 1x इक्वल टू 40. तो x कितना मिला हमें? तो 4x इक्वल टू 40. तो यहाँ से x कितना मिला हमें? 10. तो अगर x 10 मिला है तो ग्लिसरीन कितना हो जाएगा? 30 ना, क्योंकि ग्लिसरीन कितना है? 3x है. वाटर कितना है? 1x है. सो ग्लिसरीन विल बी 3x which is 30 and water is 1x which is 10. Any doubt in this? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Quantity of water added in the mixture in order to make the ratio 2:1. क्या करना है हमें? वाटर का क्वांटिटी मिक्सचर में ऐड करना है. इसका मतलब इक्वेशन कैसे बनेगा देखो जरा. पहले हमारे पास कितना ग्लिसरीन है? 30. वाटर कितना है? 10. हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कुछ ऐड करना है. तो इक्वेशन कैसे बनेगा? कौन बताएगा मुझे? 30 plus x. 30 plus 10x. 30 plus 10 plus x equals to 2/1. वो प्लस गलती से बोला तू, उसकी जगह पे कुछ तो बोलना है. डिवाइड बोलना पड़ेगा ना. मतलब सी क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड मतलब वाटर इंक्रीज हो रहा है. ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं क्या वो? ग्लिसरीन ऐड कर रहा है क्या वो? नहीं. तो 30 में चेंजेस आएंगे क्या? 30 में चेंजेस नहीं आएंगे. चेंजेस किस में आएंगे? वाटर में. वाटर कितना है हमारा? 10 प्लस x इक्वल टू रेशियो कितना बन रहा है उसका? 2:1. By observation itself you can tell me what should be the value of x. और नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 into 30 equal to 2 into 10 plus x. So this is 30 equal to 20 plus 2x. तो यहाँ से क्या मिला हमें? 10 equal to 2x. तो यहाँ से क्या मिला हमें? x equal to 5. सही है ना. देखो ये 30 है, ये 10 है. अगर नीचे 15 आता है तो 30/15 विल बी 2:1. ऑब्जर्वेशन से भी आ जाएगा. क्या बोला उन्होंने? ग्लिसरीन एंड वाटर रेशियो क्या दिया हुआ है उन्होंने? 3:1 दिया हुआ है. सो ग्लिसरीन को हमने लिया 3x, वाटर को हमने लिया 1x. दोनों का मिला के मिक्सचर कितना है? 40 liters. So 3x plus 1x equal to 40. So from this I got x equal to 10. Okay. तो इस x की वजह से मुझे क्या मिला? ग्लिसरीन का कंटेंट और वाटर का कंटेंट मिला. तो ग्लिसरीन कितना है हमारे पास? 3x. So x 10 है तो ग्लिसरीन कितना हो गया? 30 हो गया. वाटर कितना है हमारे पास? 1x. तो 1x, x का वैल्यू 10 रख दिया, वाटर हो गया 10. अब उनका अगला सवाल क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर. वाटर ऐड करना है, ग्लिसरीन ऐड नहीं करना. मतलब ये 30 में कोई चेंज नहीं होगा. अपन को 10 में कुछ तो ऐड करना है, वाटर का कंटेंट ऐड करना है. सो दैट रेशियो विल बी 2:1. सो दैट इज इक्वल टू 2:1. क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 into 30, 2 into 10 plus x. We will get the value of x as 5. Any doubt?
नेक्स्ट आया क्या? 3 यहाँ पे ज्यादातर गलती क्या होती है ना, लोग 30 + x एंड 10 + x करते हैं, वही क्या ना। अगला लेक्चर तुम्हारा 2:45 को है क्या? वाटर को और करेंगे ना। हाँ लिखा है उन्होंने, वाटर इज एडेड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर, मतलब हम अलग से ऐड करने वाले हैं। वी नो प्रीवियस प्रोपोर्शन 3:1 एंड एक्स्ट्रा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब हम अलग से वाटर ऐड कर रहे हैं उस मिक्सचर में। उस मिक्सचर में ढूंढ नहीं रहे कितना क्या है। ओके सर डन? यस। थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? मीन प्रपोर्शन वाला। तो उसमें से a को क्या लिया? अरे मतलब नहीं, b स्क्वायर इक्वल टू ac का फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे। उसमें से a को क्या लिया और c को क्या लिया? हमें क्या ढूंढना है मतलब बेसिकली? b ढूंढना है। यस, कितने लोगों का आया इसका आंसर? और एक ही को आया आंसर बस? सेम क्या ऑप्शन आया तुम्हारा? बी आया, दोनों का भी आया। और यहाँ पे और कोई आंसर? कुछ नहीं आया, आया ही नहीं क्वेश्चन। ओके वहां पे पीछे आंसर इसका डी। ओके चलो लेट्स ट्राई आउट। देखते क्या है अभी। थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a + b होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा c है, और तुम्हें बिटवीन मतलब ये b फाइंड आउट करना है। ओके तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, सो b स्क्वायर इक्वल टू a क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड c क्या है? a + b होल स्क्वायर। हमें क्या ढूंढना है? b ढूंढना है। b इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a + b होल स्क्वायर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, कुछ तो इस क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए। रूट में आएगा ना आंसर, डेफिनेटली रूट में आएगा। क्यों रूट में आएगा? देखो लुक एट दिस, हमें b स्क्वायर का आंसर क्या मिला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a + b होल स्क्वायर। लेकिन हमें b चाहिए, हमें b स्क्वायर नहीं चाहिए। तो b क्या होगा? अंडर रूट होगा ना। यहाँ पे हमें b स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, है ना। हमें क्या चाहिए? वी वांट b। b इज व्हाट? अंडर रूट ना। सो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a + b होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, ऑप्शंस मेरे हिसाब से रॉन्ग है। आई जस्ट क्रॉस चेक वंस। ओके इट शुड बी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a + b होल स्क्वायर। अंडर रूट में आना चाहिए आंसर, क्योंकि b चाहिए ना, b स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी शुड हैव इट। सो आई जस्ट क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट। क्वेश्चन 13th क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। मैं जस्ट एक बार वर्ड्स उसके चेक करती हूँ, ठीक है? देन आई लेट यू। 14th क्वेश्चन, चलो फटाफट। इन व्हाट रेशियो शुड
tea worth ₹10 per kilogram be mixed with tea worth ₹14 per kilogram, so that average price of mixture may be ₹11. कितना आ रहा है? कितने लोगों को आया इसका आंसर? How many of you have got the answer? नहीं? ओम यहाँ पे नहीं? तेरा कौन सा आंसर? मेरे पास ऑप्शन नहीं है यार इसका. चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व. तो पर केजी बोला है उन्होंने. कितना केजी हमें पता है क्या? उन्होंने 1 केजी का आंसर बोला है ना. मुझे पहले बात बताओ, रेशियो कैसे फाइंड आउट करते? मान के चलो मैंने दुकान से लेट्स से मैंने 3 पेंसिल बाय किया, 2 इरेजर बाय किए एंड 3 स्केल बाय किए. ये जो पूरा मटेरियल है इसका मैं टोटल अमाउंट निकालूंगी एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? मैंने 3 पेंसिल, 2 इरेजर एंड 3 स्केल बाय किए, एडिशन है ना. मतलब जैसे कि मान के चलो 3 पेंसिल क्वांटिटी एग्जैक्टली, 2 इरेजर एंड 3 स्केल, ये हमने बाय किया. तो जो भी मेरा टोटल अमाउंट होगा, दैट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी विच आई एम बाइंग, राइट. मतलब 3 + 2 + 3, ऐसा मेरा एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन होगा. सही है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? मुझे ये पता है यहाँ पे कि मैंने 3 पेंसिल, 2 इरेजर और 3 स्केल बाय किए, बट इन दिस केस आई डोंट नो how much tea I am buying, so I will take it as x kg, and how much tea I am buying of type 2, so I will take it as y kg. We don't know quantity, right? We don't know quantity. तो मैंने क्या किया, टाइप 1 का जो टी है उसके मैंने x kg अज्यूम किए एंड टाइप 2 का जो है उसके मैंने y kg अज्यूम किए. सो नाउ आई हैव क्वांटिटी x एंड y. ठीक है. नाउ अब मुझे बताओ, अगर 1 केजी का अमाउंट 10 रुपीज है तो x केजी का अमाउंट कितना होगा? 10x. पर केजी ₹10 I am paying. So for x kg, how much I will be paying? 10x. Now for 1 kg, I am paying ₹14. So for y kg, how much I am paying? 14y. अब ये मेरा पूरा अमाउंट आया. ये क्या हो गया? मेरा टोटल अमाउंट. सही है ना. अब एवरेज प्राइस के लिए हम क्या करते हैं? क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? एवरेज प्राइस के लिए हम टोटल अमाउंट लेते हैं न्यूमरेटर में, विच इज 10x 14y डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विच आई एम बाइंग. कितना क्वांटिटी है? x + y. सही है ना. हमने क्या किया था, जब मैं एवरेज प्राइस फाइंड आउट कर रही थी तो मैंने 3 पेंसिल, 2 इरेजर एंड 3 स्केल ऐड किए ना नीचे. क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ इरेजर्स, नंबर ऑफ स्केल विच आई एम बाइंग, उस क्वांटिटी से मैंने क्या किया? डिवाइड किया. तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी क्वांटिटी मैं टी के बाय कर रही हूँ उसके एडिशन से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या क्या क्वांटिटी बाय किया मैंने? x kg ऑफ टाइप 1 एंड y kg ऑफ टाइप 2. So I am dividing total amount by x plus y. डाउट है इस एक्सप्रेशन में? किसी को भी कोई डाउट है? यस, हाँ बोलो. करना है ना, 11 रुपीज को भी यूज करना है. डोंट वरी. That is the average price given to you, which is 11. So average price is 11. इसीलिए तो वो 11 रुपए एवरेज प्राइस, इसी वजह से तो इतना मगजमारी किया है ना. So 10x plus 4y upon x plus y. हमें क्या पूछा है? The ratio, मतलब x upon y is asked. चलो कर सकते हो ना अभी ट्राई. भी आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आता है देखते हैं. 11 into x plus y equal to 10x plus 4y, 11x, 11y, 10x, 4y. So how much is this? 14y. Sorry, 14y. 14y, na? So 11x minus 10x equal to 14y minus 11y. So this is 1x equal to 3y. I want x upon y, है ना?
So 3/1. Which option? B option. फिर D आया था या B आया? C आंसर. एवरेज के टाइम पे वो चीज देखनी पड़ेगी. नहीं समझ में कुछ तो गड़बड़ किया है जोरदार. लॉजिक कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा गलत किया है. सो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या था? एवरेज प्राइस. अगर एवरेज प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. टीम तो इजी है. इजी है ना 15. अगले 16 to 30 होमवर्क. कल छुट्टी थी है क्या सर ने? हाँ वो नीरज सर भी नहीं है, प्रसाद सर भी नहीं है, तो इसलिए मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ी. 2 घंटे के लिए थोड़ी ना होगा. मुझे तो आना था यार. मिस करूंगी तुम लोग. चलो डन. नोट इट डाउन. संडे है लेक्चर. बुलाया तुम लोगों को? नहीं बुलाया तुम लोगों को? अरे मुझे भी नहीं बुलाया अभी तक. Ages of 2 persons are in ratio 5:7. तो कहाँ पे आ रहा है 5:7? ये तो देखते ही नहीं लग रहा है ना. 7:5 दिख रहा है वो तो. 40:56. 8 5 8 7 ये हो सकता है 5:7. 18 years ago 50 minus 18 कितना आया? 32. 70 minus 18 52. रेशियो कितना होना चाहिए? 8:13. आ रहा है क्या? 4 8s and 4 option A. Got it? Okay. सर ने तुम लोगों को बुलाया नहीं यार, बुरा लगा मुझे. डन. कौन बोला? कौन बोला 2:15 बजे छोड़ने वाले में? कौन बोला 2:15 बजे छोड़ने वाले में? चलो कहाँ तक आए थे अपन यहाँ पे? 15 questions were done. चलो 16 ट्राई करो. पहले तुम कोशिश करो. ओके देखते हैं. मेरे पास भी आंसर्स नहीं है. करेंगे. क्यों? इंडाइसिस कितना अच्छा टॉपिक है. चलो आ गया आंसर इसका. सी. चलो बाकी लोग ट्राई करो. रेट्स टू -3 मतलब क्या होगा बताओ? इनटू है ना.
तो 16 इंटू x रेज टू -3 मतलब 1 अपॉन x क्यूब y स्क्वायर इंटू 8 रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन 8 इंटू x क्यूब एज इट इज। क्या है रे पेज नंबर, तुम्हें बताओ। अनाउंसमेंट है पूरे अपने y रेज टू -2 मतलब 1 अपॉन y स्क्वायर। तो x क्यूब चला गया, y स्क्वायर चला गया, 8 1 जा 8 सी ऑप्शन इजी। ओके देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, ध्यान दो जरा। 16 इंटू x रेज टू -3 मतलब 1 अपॉन x रेज टू 3, ये क्या है y स्क्वायर इंटू 8 रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन 8 इंटू x क्यूब y रेज टू -2 मतलब 1 अपॉन y स्क्वायर। So y square will go, x cube will go, 8 1s are 8 2. Cancellation is it, nothing else. Hello. Okay. स्टार्ट करो, चलो फटाफट। आएगा तेरा आंसर 17। डन। रोज बजता है ना इसका फोन बहुत, यही टाइम पे मैथ्स की क्लास में पहली बार बज रहा है क्या? नहीं पहले भी बजा था। चलो जब नेगेटिव पावर होती है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करो। मतलब देखो क्या है हमारे पास 8/27 रेज टू -1/3 है ना हमारे पास, एंड 32/243 रेज टू -1/5। नेगेटिव पावर है ना, भूल जाओ 1/3 एंड 1/5 को थोड़ी देर के लिए। जस्ट कंसिडर दैट नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर है तो अंदर जो टर्म्स है उसको अपन रेसिप्रोकल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 8 एंड 27 को इंटरचेंज कर दो, 27/8 एंड माइनस साइन को हटा दो। अगेन 243 एंड 32 को इंटरचेंज कर दो एंड माइनस साइन को हटा दो। जब भी पावर में नेगेटिव साइन दिखता है टेक रेसिप्रोकल। ओके वैसे तो अपन करते ही है ना, नेगेटिव पावर रहता है तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या फिर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके आते हैं, वही कर रहे हैं अपन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज। अब 27 मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब, सो 3/2 का क्यूब होल थिंग रेज टू 1/3। 243 मतलब 3 रेज टू 5 एंड 32 मतलब 2 रेज टू 5, so this is 3/2 रेज टू 5 रेज टू 1/5। एनी डाउट? ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ये 3/2 इंटू 3 इंटू 1/3 ना, 3 कट हो जाएगा, इंटू 5/2 रेज टू 5 इंटू 1/5, 5 कट हो जाएगा, 3 कट 5 कट, सो ये आया 3/2 एंड ये आया 5/2, सॉरी 3/2, so 3/2 into 3/2 it's 9/4, ये ऑप्शन। घर से करके आए हो क्या? सबके फोन बज रहे, क्या हुआ? कुछ है क्या आज? सबके फोन बज रहे। चलो डन, फटाफट फटाफट लिखो।
क्या हुआ? कितने लोगों को मराठी आती है यहाँ पे? ऐसे ही पूछ रहे हो? ओके, बाकी सब ओके, मराठी नहीं आती किसी को? ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा तुझे आती होगी सुयश। कुछ नहीं, मुझे लगा तुझे आती होगी मराठी। चलो नेक्स्ट, x plus y raised to 2/3 x minus y raised to 3/2 whole divided by root x plus y। चलो देखो, ध्यान दो, हुआ क्या? क्वेश्चन सॉल्व क्या आ रहा है इसका आंसर? जो ऑप्शन आ रहा है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। साथ में नहीं, पीछे है। चलो, x plus y raised to 2/3 into, this is what, x minus y raised to 3/2 whole divided by, ये रूट में है ना x plus y, तो उसको मतलब वो थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, रूट जो है वो सिर्फ x को नहीं है, x plus y को रूट है, ठीक है? तो अगर रूट है, स्क्वायर रूट को अपन क्या लिखते हैं? x plus y raised to half, ओके? So x plus y raised to half into, what is this? x minus y raised to 3 उसका रूट है, मतलब x minus y raised to 3 that is raised to half. Any doubt in this? समझ में आया? तक क्या क्या हुआ है समझ में आया? देखो, ये डिवीजन है बीच में, ये डिवीजन है, ठीक है? और ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स पूरे टर्म को है, पूरे टर्म को रूट है, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है? तो यस, x plus y raised to 2/3 x minus y raised to 3/2, ये जो रूट था x plus y का, उसको मैंने क्या लिखा? x plus y raised to half लिखा। अब ये जो x minus y raised to 3 है, वो भी रूट के अंदर है, तो x minus y raised to 3 को भी पावर में मैंने क्या लिखा? हाफ, बिकॉज ऑफ रूट। एंड द कंप्लीट होल एक्सप्रेशन हैज पावर 6। Got this? Understood? कैसे उसको इंटरप्रेट किया? चलो, अब अपन क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, a raised to m upon a raised to n equal to a raised to, याद आ रहा है? उसके लिए बेसिस सेम होने चाहिए ना, मतलब मैं एक जगह पे x plus y और दूसरी जगह पे x minus y नहीं ले सकती, मुझे x plus y ही चाहिए। तो x plus y raised to 2/3 x plus y raised to half, so I can subtract them. So x plus y raised to 2/3 minus half into x minus y raised to 3/2 minus, ये भी 3/2 है ना, 3 into half हो जाएगा ना वो, so वो भी 3/2 आएगा, whole thing raised to 6। अब ये सॉल्व करो, x plus y raised to, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 to the 4 minus 1/6, सही है ना? सॉरी, 3 आएगा ना रे वहां पे, 2 to the 4 minus 3/6 मतलब 1/6, और ये पावर तो 0 हो गया ना, 3/2 minus 3/2 वो पावर क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्या आएगा फिर? पावर में जब 0 आता है तो आंसर 1। What is this? X plus y raised to 1/6 whole thing raised to 6 equal to x plus y raised to, कितना आया? None of this क्यों? C आ रहा है, ऑप्शन सी, इसका C, ओके? एक्चुअल नॉट दिस।
संडे को होंगे क्लासेस शायद, नीरज सर भी आ रहे हैं शायद, घूमने गए थे। मैं अभी घूम के आई पहले से। बच्चों को तो पढ़ना भी पड़ेगा ना यार, बच्चों को बहुत काम रहता पढ़ने के अलावा भी। पढ़ने के अलावा बहुत काम रहता है तुम लोगों को, इसलिए टाइम नहीं मिलता। चलो डन, नोट इट डाउन एवरीवन। चलिए आगे। चलो 19th क्वेश्चन। None of these? everyone? देखो उसको कितना काम रहता है, बहुत काम रहता है उसको। अभी फोन में कुछ तो कर रहा था, फोन में। तेरे सारे रन ऑफ दीज आ रहे हैं। चलो फास्ट। 18 वाला फिर से करना है। अभी देख सुन क्या बोल रहे हो। x प्लस वाई रेज टू 2/3 है ना, ओके 2/3 है यहाँ पे। x माइनस वाई रेज टू 3/2 है, यस। अब डिनोमिनेटर में x प्लस वाई को रूट है ना, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा उसको, हाफ, ओके। अब ये क्या है, x माइनस वाई क्यूब को रूट है, तो इसका मतलब क्यूब के ऊपर एक हाफ लगेगा, सही है ना। 2/3 x प्लस वाई रेज टू हाफ एंड x प्लस वाई रेज टू 2/3, इन दोनों का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें a रेज टू m माइनस a रेज टू n के हिसाब से, सही है। अब x माइनस वाई के पावर में क्या है, 3/2 है, माइनस x माइनस वाई के पावर में नीचे क्या है, 3/2 ही है। So 3/2 minus 3/2 कितना हो गया, वो 0। Anything raised to 0 is 1. So this is 1. Okay. And this whole bracket raised to what? 6. So this is 6. And ये calculation कितना आया? 1/6 आया है. Again you have this formula ना, a raised to m raised to n is a raised to mn. So by this 1/6 into 6 is 1. इसलिए मैंने बोला अभी सुन। तेरा कितना है बोल, मतलब none of these आ रहे हैं मेजॉरिटी लोग। चलो 125 raised to 2/3 into 25, रूट 25 कितना होता है, 5। ये बताओ मुझे, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब कितना लिखोगे, 5 लिखोगे। And this is what, 5 raised to half ना, keep it as it is। 125 5 का क्या है, क्यूब, okay। 125 raised to 125 is 5 raised to 3, whole thing raised to 2/3 into 5 into 5 raised to half। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई 3 into 2/3 करोगे, a raised to mn है ना। So 5 raised to 3 into 2/3 into 5 into 5 raised to half। So 3 चला गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 5 raised to 2 बचा, ये 1 और ये हाफ सब ऐड हो जाएंगे ना, मल्टीप्लीकेशन में सब ऐड हो जाते हैं ना, तो कितना आएगा फिर ये 5 raised to 4, क्या आ रहा है 4 प्लस हाफ ना, वही ना 4 प्लस हाफ 4.5। और if you want it in terms of fractions then it will be 9/2। क्या बात है, 9/2, ओके। चलो कितने क्वेश्चंस हुए रहे आज अपने, एक लास्ट 20 क्वेश्चन। ब्रेक था गया, 2:30 को ब्रेक है। 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या बात करें, पॉइंट नहीं है वो मल्टीप्लाई, पॉइंट वहां पे दिख रहा है वो मल्टीप्लाई। ऐसा कौन सा नंबर इन्वेंट होगा इतने सारे पॉइंट्स वाला, डेट थोड़ी है वो।
चलो यस, ऑप्शन बी आ रहा है, करो, ट्राई करो। यस, हम लोग लेके करेंगे, डोंट वरी। आज एक दो लड़कियों के नाम। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? HEER, हीरो। और तुम्हारा क्या है? ईशा। रोज दो दो नाम याद रखने का। चलो नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। इसका भी हो गया याद। हाँ वो बोलती है थोड़ी, ये नहीं बोलती, शांत है। चलो 2^12। 4 इज व्हाट? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, 2 स्क्वायर रेज टू 3/4 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं? 2^3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 के टर्म्स में लिखो ना सब कुछ। बेसिस अगर सेम मिलेंगे तो अपन रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगा सकते हैं। 16 क्या है? 2^4। अरे बाप रे। 32 2^5 रेज टू 9/10 ना। ये पूरा ब्रैकेट है अपना ना, ये कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर की जो पूरी ये अंदर का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो अपन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। 2^12 इनटू a⁻mn के हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। a⁻mn याद आ रहा है? a⁻m⁻n इज a⁻mn, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 और 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा? 3/2 आएगा। सही है, सही है। 2 इंटू 3/4, 2 1 2 2 इंटू ये पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 5/6 5/2 इंटू ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 इंटू 7/2 7। एंड नेक्स्ट 9/2। सबको ऐड कर दो, ऐड हो जाएंगे ना। मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐड हो जाएंगे। क्या बात है। हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 7/2 प्लस 9/2 कितना आता है? ये 25/2। ये क्या सॉल्व किया हमने? ये रेड कलर का जो ब्रैकेट मैंने लिखा है उसका आंसर है, लेकिन उस ब्रैकेट के भी पावर में कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये सिर्फ ब्रैकेट का आंसर है, 2^25/2। अब उसके पावर में क्या है देखो जरा, 4, एंड उसके भी पावर में क्या है? 3/25। सो लेट्स सॉल्व दिस। 2^25/2 इसके पावर में है 4 एंड इसके पावर में है 3/25। सो ऑल दीज नंबर्स जो रेज टू में आते हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो भी रेज टू में आता है सब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 25/2, उसके बाद 4, उसके बाद 3/25। तो 25 तो कट हो गए। 2 1s are 2, 2s are, what is left with us? 2^6। और 2^6 उन्होंने क्या पूछा है? This answer is fraction, integer, 1, none of these। तो क्या आया ये आंसर? इंटीजर आया। ऑलराइट, ओके। सो 15 क्वेश्चंस फिनिश करके आओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक छुट्टी, कल की छुट्टी में बार्गेनिंग चल रही है, नो डिस्काउंट।